नमस्कार, आप देख रहे हैं KCT24। इस वक्त की बड़ी खबर कुचामन सिटी से, जहां पंचायती राज चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP को मिली नई ताकत। कांग्रेस के युवा नेता रामनिवास पोषक ने कांग्रेस छोड़कर RLP का दामन थाम लिया है और खास बात यह है कि उनके साथ सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता भी RLP में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुचामन शहर के वीर तेजा सर्किल से समर्थकों का काफिला जयपुर के लिए रवाना हुआ, जहां RLP सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में रामनिवास पोषक ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। RLP पार्टी के जिला प्रभारी भूराराम शेषमा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़े नेता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में लोग RLP पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज जिला डीडवाना कुचामन की नवा विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए हजारों की संख्या में लोग रवाना हुए। नवा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे रामनिवास जी पोषक, प्रभुराम जी पोषक सहित सैकड़ों लोग आज RLP की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर नवा विधानसभा क्षेत्र में RLP की एक लहर सी चल रही है। आने वाले समय में ये आज तो एक शुरुआत है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हनुमान बेनीवाल जी का जो सपना था गांव ढाणी तक RLP का झंडा पहुंचना चाहिए, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस को छोड़कर RLP पार्टी ज्वाइन करने वाले युवा नेता रामनिवास पोषक ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी गई तथा उन्होंने लंबे समय से युवा, मजदूर व किसान की आवाज बन उभर रही RLP पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आने वाले समय में नावा विधानसभा में किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं रहने दिया जाएगा। रामनिवास पोषक ने कहा कि अब RLP के मंच से युवाओं के रोजगार, ग्रामीण विकास और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करूंगा। मिलकर एक संकल्प लियो कि आपने नागौर का सांसद और मजबूत करा, बाकी और ताकत न बढ़ावा की संकल्प न ले। और आज आपने नवा विधानसभा का किसान और युवा की जालूपुरा की जगह पर पधारा है, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं जती बार भाई साहब को मिलता माने कहता है कि तने नावा बहुत कमजोर है, तो भाई साहब आज जो विश्वास दिलावन युवा आयो थाने क्या बड़ा टाइम में क्यों दुगुनी संख्या में नावा का युवा के खड़ा मिल। आपने लोगों की कसर रह गई है, आज भी कसर न पूरी कर पाएगा। और अगली बार जब भाई साहब याद करे कि कसर न 10 गुना बटन क्षेत्र में निकालनी। हनुमान बेनीवाल ने इस मौके पर कहा कि RLP युवाओं, किसानों और आमजन की आवाज है। रामनिवास पोषक के साथ सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं का पार्टी में आना संगठन को और मजबूत करेगा। राजस्थान का नौजवान इस बार भाजपा कांग्रेस को घर बिठाकर खुद सत्ता चाहता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, उससे परेशान होकर युवा इस बार राजस्थान में बदलाव चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारा छल संगठन नहीं है, तो NSY के अंदर भी RLP के बहुत से समर्थक हैं और आज NSY और यूथ कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी, युवा नेता रामनिवास पोषक जो कुचामन से आते हैं, डीडवाना कुचामन जिले से, प्रभु जी पोषक के लड़के हैं और ये बड़े मजबूत प्रभु जी किसान नेता उस इलाके के। और रामनिवास पोषक के साथ डीडवाना कुचामन जिले से कम 125 से ज्यादा NSY यूथ कांग्रेस में काम करे, 150 से ज्यादा नौजवान छोटे भाई आज RLP का दामन थाम रहे। निश्चित रूप से आज तो शुरुआत है और ये शुरुआत अब सिलसिलेवार राजस्थान में चलती रहेगी। राजस्थान का नौजवान इस बार राजस्थान में कांग्रेस BJP को घर बिठा के अपनी खुद की सत्ता चाहता है। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने हैं, प्रधानमंत्री आके जा रहे हैं, 2 साल बाद जो वादा करें वो भूल रहे हैं। कहाँ गई RPSC का पुनर्गठन, कहाँ SI भर्ती, पेपर लीक के माफिया, मिड डे मील के बदमाश, लोकसभा विधानसभा के अंदर नूरा कुश्ती चलती रहती है, कोई आरोप लगाता है, कोई उसको वापिस हंस के उसको टाल देता है। तो ये हालात जो स्टेट के अंदर बना है,
कहीं न कहीं राजस्थान का सर्व समाज, शोषित, पीड़ित, नौजवान, सारा तबका ये चाहता है कि एक बार राजस्थान में बदलाव करो। राजस्थान के अंदर आज तक तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई और इस बार राजस्थान का नौजवान तीसरी ताकत खड़ी करेगा। रामनिवास पोषक की ओर से आरएलपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस में जमीनी स्तर से जुड़े युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो आरएलपी पार्टी में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में कई बड़े नेता आरएलपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इस कड़ी में आज बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से डीडोना कुचामन के अंदर पूरी तरीके से टूट जाएगी आज की ज्वाइनिंग के बाद। कांग्रेस बीजेपी दोनों से जो जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और हमने भी तय किया कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो दागदार लोग हैं उनको हम नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अंदर किसानों के नेता है, जवानों के नेता है, और वो अगर स्वाभिमानी लोग हैं और उनको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरवाजे उन सब के लिए खुले, क्योंकि आरएलपी का गठन ही जवान और किसान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया। बहुत से बड़े नेता आगामी दिनों में आरएलपी का दामन थामे। राजनीतिक जानकारों की माने तो रामनिवास पोषक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का आरएलपी में जाना पंचायती राज चुनावों के समीकरण बदल सकता है। खासकर कुचामन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। इधर कांग्रेस खेमे में मची है हलचल और उधर आरएलपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल है। बड़ा सवाल यही है, क्या यह राजनीतिक फेरबदल पंचायती राज चुनावों में नई तस्वीर पेश करेगा? इसका जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि कुचामन की राजनीति में अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।